हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू वेदास इंस्टीट्यूट। चलिए, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स, मतलब कि सितंबर 9 से लेकर सितंबर 14 2024 के बीच में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, हम इसे वीकली पैटर्न में जो है वो लेकर आए हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में, जिसमें क्वेश्चन रहेगा, आंसर्स दिए रहेंगे और थोड़ा सा डिटेलिंग जो है वो हम समझेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि ये करंट अफेयर्स किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप डिफेंस की एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, बैंकिंग दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स दे रहे हैं जैसे कि सीजीपीएससी या फिर सीजी व्यापम, तो इन सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, और मैं ये जानती हूँ कि कई बार ऐसा होता है हमारे बिजी शेड्यूल की वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं न्यूज़पेपर्स को, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कंसाइज फॉर्म में आपको सारे करंट अफेयर्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीकली करंट अफेयर्स को। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक पूरा सेशन आएगा आपका हिंदी का, सेम वैसे ही एक सेशन आएगा इंग्लिश का, क्योंकि पहले हम क्वेश्चंस यहाँ पे पूरे करने वाले हैं वो आपके हिंदी में रहेंगे, और सेम इसी तरह से इंग्लिश का सेशन जो है वो अलग रहेगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि आप लोग करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आप खुद देखिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा रुलाता है, चाहे वो सीजीपीएससी का एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो। अगर आपको नहीं बनेगा तो एकदम मतलब हमें अखर जाती है वो चीज़ें, क्योंकि हमारी आंखों के सामने से एक बार तो वो न्यूज़ गई हुई रहती है, लेकिन हम उसे बिकॉज ध्यान से नहीं देखे रहते हैं और एग्जाम में वो चीज़ फिर बनती नहीं है। ठीक है, तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करना है। जो भी आपने पिछले पेपर्स में गलतियां की है उसे सुधारिए, अब की नेक्स्ट पेपर में ये गलतियां नहीं होनी चाहिए और हमारा सिलेक्शन जो है वो 101% अब हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, 2024 में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL की बात की जाए कि प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब MD एंड CEO की बात की जा रही है, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर है नेहल वोरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CDSL ये क्या है, ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक है, तो इसके MD CEO के रूप में नेहल वोरा को नियुक्त किया गया है और ये नियुक्ति पुनः हुई है। पुनः का मतलब ये है कि 2019 में भी इन्हें ही MD और CEO के रूप में CDSL में नियुक्त किया गया था और उसके बाद में ये इनकी सेकेंड टाइम की अपॉइंटमेंट है ऐसा। ठीक है, तो इसकी ये जो घोषणा है ये कर दी गई है, जिसे सेबी के द्वारा, सेबी है आपका भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी ने इसे मंजूरी दे दी है ऐसा। ठीक है, सेबी ने इसे मंजूरी जो है वो दे दी है, ध्यान देंगे। यह नियुक्ति CDSL के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो कंपनी की कॉर्पोरेट दिशा और प्रशासन में सुधार का संकेत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है CL की जो CDSL है उसके MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। आंसर रहेगा आपका नेहल वोरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 2024 पैरालंपिक्स में पुरुषों की 60 kg श्रेणी में भारत का पहला पैरालंपिक जूडो पदक किसने जीता। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस बार देखेंगे तो ओलंपिक्स हुए, पैरालंपिक्स हुए, लेकिन पैरालंपिक्स में भारत का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी अच्छी रैंकिंग लेकर इंडिया जो है वो आया है पैरालंपिक्स में, इसलिए इस बार प्रश्न भी आपको पैरालंपिक्स से पूछे जा सकते हैं। दूसरा, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि भारत का ये पहला मेडल है जूडो में, इसलिए ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बात की जाए 2024 में पैरालंपिक में पुरुषों के 60 किलो कैटेगरी में जो जूडो में मेडल लाया है वो लाए हैं कपिल परमार जी। ठीक है, तो जानते हैं इनके बारे में। तो मध्य प्रदेश के ये हैं, मध्य प्रदेश के सीहोर के ये हैं। ठीक है, ये एक जूडो खिलाड़ी हैं। देखिए आपको प्रश्न कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न में क्या बोलेगा कि कपिल परमार जो है वो किस खेल से जुड़े हैं, आपको ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, उसका आंसर रहेगा आपका जूडो। तो ये एक जूडो खिलाड़ी हैं, इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कौन सा पदक जीता है भैया, कांस्य पदक। पदक कौन सा जीता है ये तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पदक आया भारत के पास में, सबसे गर्व की बात यही है। ठीक है, ये 24 वर्ष के हैं, इन्होंने 60 किलोग्राम के श्रेणी में इस पदक को जीता है। इन्होंने हराया किसको है, तो ब्राजील के प्लेयर थे जिनका नाम है एलिल्टन डी ओलिवेरा, तो इसको इन्होंने हराया 10-0 से ऐसा। ये सीहोर के हैं, ये दृष्टि बाधित हैं,
ठीक है, दृष्टिबाधित खिलाड़ी हैं, उस श्रेणी में इन्होंने भाग लिया था और बहुत ही अद्वितीय प्रदर्शन इन्होंने किया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई स्टार हेल्थ की नई लॉन्च की गई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नाम क्या है? अब देखिए पैरालंपिक्स की बात आ रही है यहाँ पे, तो स्टार हेल्थ पॉलिसी ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी लेकर आए। किसके लिए लाए? तो जो भी दृष्टिबाधित पर्सन है, विकलांग पर्सन है, इन सब के लिए एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी लाई गई है। इस पॉलिसी का नाम है स्पेशल केयर गोल्ड पॉलिसी, स्पेशल केयर गोल्ड। ठीक है, तो स्टार हेल्थ एवं एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने दृष्टिबाधित और अंधे व्यक्तियों के लिए ब्रेल में उद्योग की पहली बीमा पॉलिसी स्पेशल केयर गोल्ड लॉन्च की है। यह पहली समावेशिता एवं सुलभता के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे दृष्टिबाधित प्रवासी लोग स्वतंत्र रूप से अपने स्वास्थ्य और वित्त से संबंधित निर्णय ले सकते हैं। देखिए जो भी आप बोलिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ में स्टार हेल्थ जो है ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इस पॉलिसी के थ्रू, जो ये पर्सन है इन सब के लिए, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ऐसा। ठीक है, इन्होंने 34 मिलियन दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आय सृजन करने के अवसर प्रदान करने के लिए विविधता और वित्तीय समावेशिता अभियान की भी शुरुआत की है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ याद रखने की चीज़ ये है कि पॉलिसी का नाम क्या है और किसके द्वारा लाया गया है, तो स्टार हेल्थ एवं एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर। तो 2024 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम क्या है? तो इस पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम है विजियो नेक्स्ट, विजियो नेक्स्ट। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा। ये वाला सेशन प्योर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। सेम ऐसा सेशन जो है वो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आएगा। ठीक है, तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के विजियो नेक्स्ट फैशन पूर्वानुमान पहल की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो पहल है किसकी है? ये NIFT की है, दैट इज राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ऐसे। ठीक है, इस पहल के तहत एक द्विभाषी वेब पोर्टल, द्विभाषी बाइलिंगुअल, ठीक है, एक वेब पोर्टल और भारत विशिष्ट फैशन ट्रेड बुक परिधि 24x25 भी लॉन्च की गई है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्ग्रेटी और साथ में कपड़ा सचिव रचना शाह भी उपस्थित थी। चलिए, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है जानने का सबसे ज्यादा कि इस पहल का नाम क्या है। तो पहल का नाम क्या है? तो पहल का नाम है भैया विजियो नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा चीज लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। बस ये दो चीजें हैं। देखिए न्यूज़ तो बहुत सारी रहती है स्टूडेंट्स, एक ही टॉपिक पे भयंकर सारी न्यूज़ रहेगी, बड़ी सी लेंथी न्यूज़ रहती पेपर में, लेकिन वो सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वही पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्पेन के पोंटेवेद्रा में आयोजित U20 विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये भारतीय है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और उनका नाम है ज्योति बेरवाल। याद रखेंगे क्या नाम है? ज्योति बेरवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो ज्योति बेरवाल ने स्पेन के पोंटेवेद्रा में आयोजित हो रही है अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, कुश्ती, ठीक है, कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं की 76 किलोग्राम की फ्री स्टाइल श्रेणी में गोल्ड पदक जीता है और भारत को गर्वित करवाया है। अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, फाइनल में ज्योति ने किसे हराया? तो यूक्रेन की मारिया ऑर्लेविच को। ठीक है, मारिया ऑर्लेविच को ज्योति ने हराया है, बिना अंक दिए इस खिताब को जीता। उन्होंने मंगोलिया,
चीन और तुर्की के पहलवानों को हराकर फाइनल तक ये पहुंची हैं। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब भारत ने इस श्रेणी में विश्व अंडर 20 में खिताब जीता है, सेकेंड टाइम जीत रहे हैं। ठीक है, तो पहले भी जीत चुके हैं और इस बार जो है ज्योति बेरवाल वो यहाँ पर जीत हासिल इन्होंने किया है, वो भी गोल्ड मेडल, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ आई होप अभी नहीं होगा इशू। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए, अगर कुछ एरर आएगा ना तो मैं ये 10 मिनट 10 क्वेश्चंस बस लूंगी, आगे का फिर नेक्स्ट उसमें हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर रहेगा मनीष कुमार गुप्ता। तो दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र ने 1 सितंबर को अपना पदभार संभाल लिया है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनीष कुमार गुप्ता, नाम याद रखेंगे मनीष कुमार गुप्ता, इन्हें अरुणाचल प्रदेश का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है। बस यही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पूरी न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी न्यूज आपको यहाँ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद T64 फाइनल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? सोचिए, स्वर्ण पदकों का पिछले का रिकॉर्ड जो है वो भी टूटा है और आंसर है यहाँ पे प्रवीण कुमार, पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। तो पैरालंपिक खेलों में भारत के प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद, आपको यहाँ भी पूछा जा सकता है कि प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है, तो क्या बोलेंगे? ऊंची कूद से। ठीक है, T64 श्रेणी में 2.08 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक को जीता है। ठीक है, और एशिया का रिकॉर्ड बनाया है, एशियाई रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ये मात्र 21 वर्ष के हैं। ऐतिहासिक जीत के साथ भारत की पदक संख्या जो है वो 26 तक पहुंच गई है। सोचिए, 26 में पैरालंपिक्स की बात की जाए तो हमें 6 गोल्ड मिल चुके हैं, 9 सिल्वर मिल चुके हैं और 11 ब्रॉन्ज शामिल है। अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है स्टूडेंट्स, और हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए कि पैरालंपिक प्लेयर्स जो हैं वो इतना बढ़िया खेल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने टोक्यो 2020 में भी रजत पदक जो है वो जीता था। ठीक है, तो गर्व की बात है, हमें गर्व करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा नए फ्रांसीसी प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये राष्ट्रपति हैं, फ्रांसीसी राष्ट्रपति, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। अब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया है? प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर, याद रखेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूरोपीय संघ के पूर्व ब्रेक्जिट वार्तालाप मिशेल बार्नियर को 50 दिनों की कार्यवाहक सरकार के बाद नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी की स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही खबरों में रही अग्नि 4 मिसाइल किस संगठन द्वारा डेवलप की गई है? तो भैया ये मिसाइल्स कौन डेवलप करता है? DRDO। ठीक है, DRDO, तो इनके द्वारा विकसित की गई है अग्नि 4 मिसाइल। 6 सितंबर 2024 को उड़ीसा के एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण इसका किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यह परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है और यह मिसाइल का 9वां परीक्षण था। भारत के सामरिक बल कमान द्वारा किया गया है, जो सभी परमाणु हथियारों की देखरेख करता है। अग्नि 4 परमाणु हथियार ले जा सकता है, ये परमाणु हथियारों को ले जा सकता है। इसे सामरिक बल कमान द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए अग्नि 4 का विकास 2007 से शुरू किया गया था। इसे बनाना 2007 से शुरू किया गया था। फाइनली ये बन के रेडी हो चुका है और इसकी अभी टेस्टिंग्स जो है वो चल रही हैं। किसके द्वारा बनाया गया, तो हम क्या बोलेंगे? DRDO। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पर खोला गया है? तो ये प्रजनन केंद्र जो है ये खोला गया है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर के
गंज रेंज में एशियाई राजा गिद्धों, वल्चर्स जिन्हें हम कहते हैं, गिद्धों के लिए भारत का पहला, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है इसका उद्घाटन किया है। नाम दिया गया है जटायु। अब जटायु कौन थे, ये तो हम रामायण कालीन इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा जटायु कौन थे। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्देश्य इस गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति की आबादी को बढ़ावा देना है, क्योंकि बहुत तेजी से वल्चर्स लुप्त हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने कभी देखा भी होगा, ठीक है, इतने एज में मैंने तो आज तक नहीं देखा है, ठीक है। ऐसा तो इनको बढ़ावा देना, जिसे 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट जो होती है, लाल सूची में सूचीबद्ध किया गया है 2007 से, ऐसा, ठीक है। 2.80 करोड़ रुपीस की सुविधा में विभिन्न पक्षीशालाएं, चिकित्सा अनुविभाग और प्रशासनिक भवन भी शामिल हैं। केंद्र में 6 गिद्ध लाए गए हैं। कितने गिद्ध लाए गए हैं? 6, ठीक है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है बनाया जा रहा है, इसका नाम क्या है? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व आत्महत्या रोकथाम, जैसे कि हम सब जानते हैं सुसाइड्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं इंडिया में, ठीक है। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर 2024 को कार्यवाही के माध्यम से आशा पैदा करना थीम के साथ मनाया गया है। तो थीम भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। बाकी मेन आपको याद रखना है कि आत्महत्या को रोकने के लिए ये दिवस जो है मनाया जा रहा है, इस एक सिंबलाइज किया जा रहा है। और ये कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को, ठीक है। बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन का उद्देश्य आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना है। तो विकारें मादक द्रव्यों के सेवन, आघात जैसे कारकों से जुड़ी होती है। मतलब आत्महत्या जनरली जो होती है वो मेंटल डिसऑर्डर्स हो ही जाते हैं। आपको डिप्रेशन है, आप ड्रिंक करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं सुसाइडल मोड में आप चले जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर इसे किया जाएगा, ठीक है। मतलब वर्क किया जाएगा, आपको जागरूक किया जाएगा जो इस टाइप के लोग हैं उन्हें, ठीक है। कार्यशालाएं की जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खबर में रहे बी-पाम रेजिमेंट किस बीमारी से जुड़ा है? तो ये आपका तपेदिक बीमारी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हाल ही में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जैसे टीबी, ठीक, के इलाज के लिए BPALM रेजिमेंट की शुरुआत की गई है। इसके अंदर में इस रेजिमेंट में 4 दवाएं शामिल हैं, ठीक है। ये 4 दवाओं के नाम क्या है? ये देखो नाम लिखा हुआ है, ठीक है। बेडाक्विलाइन, प्रिटोमेनिड, लाइनजोलिड एंड वैकल्पिक रूप से मॉक्सिफ्लोक्सिन, ठीक है। प्रिटोमेनिड भारत में उपयोग के लिए स्वीकृत एक नई एंटी टीबी दवाई है। ये क्या है? एक नई एंटी टीबी दवाई है, ऐसा, ठीक है। तो ये किसके लिए है? तो बोलोगे ट्यूबरकुलोसिस के लिए। सीधा यही याद रखना है। बी-पाम रेजिमेंट जो है वो किस बीमारी से जुड़ा हुआ है? तो हम क्या बोलेंगे? ट्यूबरकुलोसिस से। इसके अंदर में टोटल 4 दवाइयाँ जो है वो इंक्लूड की गई हैं जो कि टीबी के लिए है, ऐसा, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो बराक ऊर्जा संयंत्र जो है, परमाणु संयंत्र, ये संयुक्त अरब अमीरेट्स UAE में स्थित है, ठीक है। दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरा कर लिया है। अबू धाबी के अल धफरा में रुवाइस के पास स्थित इसका निर्माण 2012 में शुरू किया गया था। 2020 में इसका संचालन शुरू किया गया था। इस संयंत्र में टोटल 4 रिएक्टर्स हैं और एक बार पूरी तरह चालू हो जाने पर यह सालाना 21 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। सोचिए,
21 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा, कार्बन एमिशन, ठीक है, अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। हर साल 40 टेरावाट घंटे TWH बिजली का उत्पादन करेगा, जो यूएई की बिजली की 25% ज़रूरतों को पूरा करेगा। न्यूजीलैंड की वार्षिक खपत के बराबर है, सोचिए वार्षिक खपत के बराबर, तो इनका सिर्फ बिजली का ही वो होने वाला है, ठीक है, खपत, सोचो तो इतना तो ये पैदा करने वाले हैं 40 टेरावाट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़, ठीक। तो क्या है ये बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में है, तो आपको याद रखना यूएई, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, तो बात की जाए विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस जो है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। फिजिकल थेरेपिस्ट की सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए, ठीक है, तो भौतिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर, याद रखने योग्य क्वेश्चन। चलिए, तो ये रहा हमारा पहला पार्ट, अभी इसमें ही हम एक और पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है, उसमें और आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो भी करेंगे। तो ये देखिए मैं सेशन बहुत बड़े नहीं कर रही हूँ, छोटे कर रही हूँ, ताकि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सको, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और लेक्चर को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए वेदास इंस्टीट्यूट को। इस तरह के न्यूज़ और डेली अपडेट्स जो है वो आपको हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। थैंक यू।